अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इसको स्केचअप को इंस्टॉल करना सीखा था, तो आज के लेक्चर में हम ऐसा करेंगे, इसके बेसिक इंटरफेस वगैरह और इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्केचअप को ओपन किया हुआ है, तो लास्ट टाइम हमने ये टूल बार को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे छोड़ा था इसे। हम इसका एक ओवरव्यू दे रहे थे। ये बेसिकली जो है वो वीरे की टूल बार्स हैं, ये लाइट्स की और ये रेंडरिंग है। ये जो है ये इसके बहुत इनिशियल और बेसिक, ये जैसे कर्सर हो गया, ये रेजर, ये लाइन की कमांड है, ये आर्क की कमांड है, रेक्टेंगल, और ये पुश पुल, ऑफसेट और मूव और रोटेट, और ये जो है ये स्केल की कमांड है। इसी तरह ये फर्दर चलती आ रही हैं। ये कमांड्स जो हैं ये एक मॉडल को ड्रॉ करने के लिए बहुत कम है, ये पूरी कमांड्स नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो कमांड्स हमें इनकी रिक्वायरमेंट है वो हम ऐसा करते हैं, इनको यहाँ पे ले आते हैं। हमने क्या करना है, इस खाली जगह पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सबसे पहले लार्ज टूल सेट जो है हमने इसको लेना है। लेके ड्रैग करके हमने एक कोने पे इसको रख देना है। ये लार्ज टूल सेट आ गया हमारे पास। लार्ज टूल सेट के बाद हमने क्या करना है, हमने लार्ज टूल सेट के बाद हमें चाहिए सेक्शन की। तो सेक्शन को हमने लेके यहाँ पे रख देना है, इसी तरह ड्रैग करके। हमें जो तीसरी कमांड चाहिए वो हमें चाहिए कैमराज की कमांड हमें चाहिए। कैमरा की जो कमांड है वो हमें चाहिए व्यू की कमांड चाहिए। हमें व्यू को यहाँ रख देना है और हमें इसके बाद जो कमांड चाहिए वो चाहिए सॉलिड टूल्स, इनको हमने यहाँ पे रख देना है। हमें अभी इनिशियली जो है वो कमांड चाहिए। ये बेसिकली बहुत ही इनिशियल कमांड है, लाइन, सर्कल, और ये जैसे कि इनकी शक्लें भी बनी हुई हैं, तो ये बेसिक बड़ी आसानी से ये आप समझ सकते हैं। जैसे इन पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट आ गया, ये पेंट बकेट आ गया। पेंट बकेट, जैसे पेंट में भी इस तरह की एक बकेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप टेक्सचर्स वगैरह जो है वो इसमें जो है वो पुट ऑन या कलर जो है वो इसमें कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट या ग्रुप के अंदर। इसी तरह ये नीचे जो है ये आई है, और इस तरह ये जूम, पैन वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये इसका बेसिक इंटरफेस है। अभी हम ज़रा ये कमांड्स हो गई। अब हम वीरे में आते हैं। ये देख सकते हैं कि जैसे ये लाइट, ओमनी लाइट, रेक्टेंगल लाइट, ये स्पॉट लाइट और डोम लाइट और स्फेयर लाइट और आईएस लाइट, ये लाइट्स हम रेंडरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और हर लाइट जो है वो उसका एक अपना फंक्शन है। कुछ तो सिर्फ नाइट रेंडर्स में यूज़ होती है, कुछ तो डे रेंडर्स में भी यूज़ होती हैं। तो ये जो है ये सबसे पहले जो है ये मटेरियल है। मतलब आप बाहर से एक स्पेशल वीडियो के लिए मटेरियल क्रिएट करके इसमें रिफ्लेक्शन किसी मटेरियल में डालना है, जो भी है वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें आप जो भी करना चाहे वो आप डिफ्यूज, और जैसा कि देख सकते हैं कि कोई भी टेक्सचर हो उसका फिर वो अपना एक डिफ्यूज और इस तरह चीज़ें आ जाती हैं। प्लस आप इसमें लेयर्स ऐड भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी टेक्सचर्स की हैं वो इस बटन से सेट होती हैं। तो हमने क्या कर, ये हो गया एक। उसके बाद ये जो है ये वीरे की सेटिंग का बटन है। तो वीरे की सेटिंग का जो बटन है, इसमें वीरे की सारी सेटिंग्स हैं। आप इसमें कोई सेटिंग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सेटिंग करने के बाद सेव भी कर सकते हैं। जैसा कि इसके अलावा आप अपनी सेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये ग्लोबल स्विचेस, सिस्टम, कैमरा, एनवायरनमेंट वगैरह। जैसे कि ये वीरे की सेटिंग्स होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स भी सीखते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं। आप किसी और जो है वो सॉफ्टवेयर में अगर वीरे सीखते हैं तो उसमें भी जो है वो यही इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। तो ये जो है इसमें हर एक के फिर आगे फर्दर ऑप्शंस हैं। आप इन सारों को सिलेक्ट करके आप इनमें जो भी सीख सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इन्वायरमेंट है वो दे सकते हैं, कैमरा की सेटिंग दे सकते हैं, आप आउटपुट की रेजोल्यूशन दे सकते हैं। इस तरह की ये जो सेटिंग्स है ये यहाँ से की जाती है। इसके बाद जो इससे अगला बटन आता है ये है रेंडर। आपने सीन सेट करने के बाद इसको सिंपल प्रेस करना है और रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। आपने मटेरियल, सेटिंग्स, इन सारों को सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जब इसको सिलेक्ट करना है तो ये रेंडर स्टार्ट कर देगा उस रेजोल्यूशन और जो प्रॉपर्टीज आपने सेट की हैं उसके अकॉर्डिंग।
जैसे कि इसको प्रेस करते हैं तो ये इसने रेंडर जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये तो भी एक बहुत ही छोटा रेंडर था और इसमें था भी कुछ नहीं, इसलिए इसने फ़ौरन कर दिया। जब आपका एक मॉडल होगा, टेक्सचर होगा, तो ये आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टाइम जो है वो आधे घंटे से 8 घंटे तक भी ले सकता है। जितनी भी आप रेजोल्यूशन देंगे वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा, और प्लस आपकी जो ग्राफिक कार्ड और कंप्यूटर के प्रोसेसर, रैम्स वगैरह ये भी इस चीज़ पे इफेक्ट करती है। इसके बाद ये आरटी रेंडर है। इसके बाद आ जाता है बैच रेंडर। बैच रेंडर जो है वो नाम से ही जाहिर है कि आपने बैच रेंडर एक पूरे, मतलब आप ज़्यादा रेंडर्स करना चाह रहे हैं, डिफरेंट सीन्स हैं, 8-9 रेंडर्स करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें एक सिंपल एक फोल्डर की डायरेक्टरी दे देनी है। उस डायरेक्टरी में क्या करेगा कि ये सारे रेंडर्स करता जाएगा और सेव करता जाएगा, आपको इसको मॉनिटर करके बार बार रेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है ये आ जाएगा ओपन हेल्प, ये हेल्प है। उसके बाद ये जो है ये फ्रेम बफर्ड है, मतलब आपने जो रेंडर किया हुआ है उसका फ्रेम आपने ओपन करना है। जैसे ये मैंने किया तो ये वो पुराने रेंडर था, इसने फ्रेम दोबारा से ओपन कर दिया। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नया रेंडर आ जाएगा, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमने पुराना रेंडर किया था उसका फ्रेम भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि आपने वो फ्रेम ऑब्जर्व किया, तो अब आप चाह रहे हैं कि यार मेरा एक तो स्पेसिफाइड एरिया जो है उसमें आपने एडिटिंग किया, तो आप वो स्पेसिफाइड एरिया को रेंडर कर सकते हैं। आप इसके अलावा इसमें मैनुअल सेटिंग या सेव जो भी करना है वो आप दोबारा से सेव वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है। इसके आगे ये कुछ कमांड्स और हैं जिनको हम आगे जाके ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक हैं ये वीरे के अंदर फिल वक्त के लिए जो वीरे 2.0 है उसके अंदर ये इनके फिर फर्दर जो है वो मज़ीद इनके अंदर जो सेटअप्स हैं वो भी हम अगले लेक्चर में आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक जो है वो इंटरफेस स्केचअप का। ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपको इसके टूल्स देख के ही पता चल रहा होगा कि इसको सीखना भी बहुत आसान है। ये बच्चों के पेंट की तरह ही इसके टूल्स हैं। मतलब ये आपने रेक्टेंगल लगाना है, रेक्टेंगल लगा लिया, ऊपर नीचे पुश पुल करना है तो आप आसानी से पुश पुल कर सकते हैं। आपने ऑफसेट लेना है तो यहाँ से ऑफसेट ले सकते हैं। इसी तरह आप मेजरमेंट्स पुट करके भी ऑफसेट ले सकते हैं। इसमें कोई शीट वगैरह या इस तरह की कोई स्केल्स वगैरह सेट करने का भी ऑटोकैड में जैसे होता है वो भी नहीं है इसमें। जबकि मैक्स इसके मुकाबले में बहुत ही मुश्किल और बड़ा ही मतलब लेंथी प्रोसीजर है उसके अंदर। तो उसको सीखने के लिए डेफिनेटली स्केचअप और मैक्स में डिफरेंस तो है कि उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये बेसिक कमांड है। इसके अलावा इसके अंदर आप फर्दर जो टूल्स हैं उसके कुछ तो टूल्स उसके अपने हैं। बाकी इन्होंने एक ये देख सकते हैं कि ये मॉडल और एक्सटेंशन वेयर हाउस है। एक्सटेंशन वेयर हाउस में इसके मजीद टूल्स हैं जो आप इसमें प्लग इन कर सकते हैं, कर्व से रेलेवेंट बाकी जो भी हैं। आप ऑलमोस्ट तकरीबन जो भी आपकी ज़रूरत है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड नीड के लिए भी यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस हैं इसमें एक्सटेंशन वेयर हाउस में दिया हुआ है। और प्लस जो इसका बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट है वो स्केचअप का अपना मॉडल्स जो वेयर हाउस है, उसमें लाखों की तादाद में आपको मॉडल मिल जाएंगे। आपको कुछ स्पेसिफाई मॉडल चाहिए, आपने जो है वो सिंपल टाइप करना है उसमें और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये टाइम सेविंग भी है, कन्वीनियंट भी है और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है इसको। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को जो पहले भी और अभी भी स्केचअप जो है वो, अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्केचअप जो है वो सीखना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत ही आसान ऑप्शन हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये आपके लिए मुफीद साबित हुआ है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।